हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर स्केल पे चर्चा करेंगे। स्केल जिसे हिंदी में हम मापनी भी कहते हैं, इस पे इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसकी थ्योरी को समझेंगे और साथ ही साथ इसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डायग्राम कैसे ड्राइंग बनाते हैं वो भी हम इस पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केल या मापनी, सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो स्केल जैसा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल टॉपिक है वो स्केल, और हमारे पास जो नापने वाला स्केल होता है 1 मीटर, जिसमें एक साइड सेंटीमीटर होता है और दूसरी साइड मिलीमीटर होता है, वो स्केल, दोनों स्केल एक ही हैं। जो प्लास्टिक का स्केल, सेलुलोज का आपके पास जो स्केल होता है वो, और ये स्केल दोनों एक ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इससे हम ड्राइंग के फॉर्म में बनाते हैं और दूसरा ये आपका हार्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो दोनों का काम, कहने का मतलब ये है कि मापने के लिए ही किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केल के को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ड्राइंग के पर्पज़ से अब हमें स्केल को पढ़ना है। जो नापने वाला स्केल है वो किनारे रखते हुए ड्राइंग के पर्पज़ से स्केल को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्केल को 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। थोड़ा सा इसमें मैंने पहले से नोट्स करके रखा हुआ है और उसी को मैं एलिबरेट करता यहाँ पे चलूँगा। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका रिड्यूसिंग, लिखा हुआ है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग मतलब कम करना, तो कम करने वाला स्केल। दूसरा लिखा है एनलार्जिंग स्केल, मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को। और तीसरा होता है फुल और सेम साइज स्केल, मतलब एज इट इज़ बनाना। अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसे हमें ड्राइंग कॉपी में बनाना। सपोज़ करो जैसे सिविल वर्क में अगर हम देखें या मैकेनिकल में फील्ड में देखें तो सीएनसी मशीन है, या सिविल वर्क में कोई डैम है या ब्रिज है, तो उसकी एज इट इज़ ड्राइंग बनाना एक्चुअल साइज़ में वो बहुत कठिन काम हो जाएगा और आपकी ड्राइंग शीट में आएगी भी नहीं। तो उसे हम छोटा करके ड्राइंग में बनाते हैं सबसे पहले ड्राइंग शीट में। देर आफ्टर उसको हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके बनाना, उसे हम रिड्यूसिंग स्केल के अंतर्गत रखते हैं। इसका आरएफ वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। मैं अभी आरएफ को आगे ले जाके डिटेल में आपको बताऊंगा आरएफ कहलाता क्या है। अभी आपको बस ये याद रखना है कि आरएफ इसकी आरएफ इज़ लेस देन 1 होता है इसमें। ओके, दूसरा होता है आपका एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग से आपको पता चल रहा है कि किसी चीज़ को बढ़ाना, बहुत, जैसे इसको अगर हम समझें तो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट, जैसे वो आपकी घड़ी के या मोबाइल के जो सर्किट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको एज इट इज़ अगर आप ड्राइंग कॉपी में ड्रॉ करोगे तो नहीं कर पाओगे, तो उसको आपको बढ़ाना पड़ता है। मान लो 1 माइक्रोन का कोई या 100 माइक्रोन का या 1 मिलीमीटर का कोई कंपोनेंट है, तो उसको ड्राइंग बनाएंगे तो वो ड्राइंग बनेगी नहीं। तो 1 mm बराबर हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं 10 mm, है ना। तो ये आपको, इस छोटे को आपने बढ़ा दिया है, फिर इस 10 mm की आप ड्राइंग बनाएंगे, तो इसे हम कहेंगे कहते हैं एनलार्जिंग स्केल। तो किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े साइज़ में बनाना एनलार्जिंग स्केल के अंतर्गत आता है। ओके, तीसरा आता है इसके बाद आपका फुल साइज़ या सेम साइज स्केल। फुल साइज़ या सेम साइज स्केल एज इट इज़, जितनी आपको ड्राइंग दी है उतना ही कंपोनेंट है। 10 mm की ड्राइंग है, 10 mm की ही बनाना है आपको, तो उससे हम फुल साइज़ या सेम साइज स्केल कहते हैं। ठीक है, अभी जब ड्राइंग में ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर नोट किया है कि आरएफ अगर इक्वल टू 1 है तो कौन सा स्केल कहलाएगा, तो उसे हम फुल साइज या सेम साइज स्केल कहेंगे। आरएफ इज़ ग्रेटर देन 1 है, या एनलार्जिंग स्केल के लिए आरएफ कितना होता है, तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इसे हम अभी आगे जाके देखेंगे भी कि आरएफ कैसे, एक ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 कैसे आता है, और आरएफ होता क्या है ये भी हम अच्छे से डीप में कवर करेंगे। अभी ही बस कुछ मिनटों में ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मुझे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है, एनलार्जिंग स्केल क्या होता है, और फुल और सेम साइज स्केल क्या होता है। ये तीनों हम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं, ये तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ स्केल, क्या कौन से टाइप हमें एक्चुअल में बनाने के लिए ड्राइंग में आते हैं क्वेश्चन में, और ये इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं सीधे 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है ना। तो या तो प्लेन स्केल पहला टाइप होता है, प्लेन स्केल टाइप स्केल। दूसरा होता है डायगोनल स्केल।
प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। अच्छा, प्लेन स्केल इसका फर्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप है डायगोनल स्केल। तो प्लेन स्केल में क्या होता है, ये मैक्सिमम 2 यूनिट तक पढ़ सकता है। सपोज करो जैसे लिखा है आपका जैसे यहाँ पे 3.6 लिखा हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर लिखा है। तो इससे ये एक्चुअल में है क्या, ये एक मिनट अगर पॉज करके देखें इसको, तो 3.6 mm को में 2 यूनिट कैसे हैं इसमें, ये 3 कुछ और है और 0.6 कुछ और है। इसको 3.6 ना बोल के हम 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर बोल सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये प्लेन स्केल जो है आपका 2 यूनिट तक पढ़ सकता है, जैसे 3.6, 3.7 एक्सेट्रा। 3 सेंटीमीटर और 0.6 3 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। तो 2 यूनिट तक पढ़ सकता है। और इससे ज़्यादा हमें पढ़ना है तो फिर हमें डायगोनल स्केल के पास जाना पड़ता है। डायगोनल स्केल जो होता है 3 यूनिट तक कवर करता है, 3.56, है ना। तो ये आपका इसमें आप 3 यूनिट शामिल हो गए। 3 यूनिट कैसे होंगे, ये 3 जो होगा आपका मीटर हो गया, ये 0.5 जो हो गया आपका सेंटीमीटर हो गया, है ना, और ये 6 जो हो गया आपका मिलीमीटर हो गया। ओके, मैं अभी इन तीनों का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से आगे क्लियर करूँगा कि होते क्या हैं। तो कुल मिला के दशमलव के बाद 2 अंकों तक की गणना करना है, जहाँ पे ऐसे यूजेस जहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक तक ही पढ़ना, तो वहाँ अपन प्लेन स्केल बनाएंगे। और जहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों की तक आपको गणना करना है, वहाँ पे आप डायगोनल स्केल बनाएंगे। जब हम ये स्केल को बनाएंगे तो आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये 5 शब्द यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल, फुल साइज स्केल, है ना। इसके बाद ये आपके क्लासिफिकेशन कहलाते हैं, और ये जो मैंने बताया आपके टाइप कहलाते हैं, 2 टाइप जो बनाने आपके लिए आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों को उस टाइप के एक एक क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले प्लेन स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, इन दोनों में को अपन सीधे आप क्वेश्चन में चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन चलने के पहले क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करते हैं, ताकि आपको ड्राइंग बनाने में आसानी हो, वो देखते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे प्लेन स्केल लिखा है, तो प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल दोनों को ही लेके चलना है, कि दोनों को, है ना। डायगोनल स्केल तो क्या क्या दिया रहता है क्वेश्चन में। सबसे पहला दिया रहता है आरएफ भी मैं भी इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आरएफ को क्लियर करता हूँ, चलो यहीं कर देता हूँ। आरएफ दिया रहेगा। आरएफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एक भिन्न है, इसको हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। आरएफ दिया रहेगा आपको। ओके, इसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, यही बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है। अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो स्केल बनाना आपको बहुत कुछ आने लगेगा। इस स्लाइड में ही बहुत कुछ है। ओके, तो आरएफ का फॉर्मूला ये लिखा है यहाँ पे मैंने, आरएफ इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग। ये शब्द अलग अलग है, दोनों देखना आपको ना। लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। अब ये कैसे आप इसको ब्रेक करोगे, लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या हो गया और एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है। लेंथ ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये वह लेंथ है जो आप ड्राइंग पेपर में बना रहे हो, ये वो लेंथ है जो आप ड्राइंग पेपर में बना रहे हो, ठीक है। और एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है, ये वह लेंथ है जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। सपोज करो एक सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन आपकी लगभग 3 से 4 मीटर की आपकी सीएनसी मशीन है, उसको आप रिड्यूस करके 20 से 20 mm में बना रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ आपकी कितनी हो गई, 3 से 4 मीटर जो है सीएनसी मशीन की, और रिड्यूस करके 20 सेंटीमीटर में उसको आप बना रहे हो, है ना। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा। एक मिनट, ये स्लाइड चल नहीं रही है। हाँ, तो एक्चुअल लेंथ क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है। मान लो ब्रिज है 10 मीटर, 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। और उसकी ड्राइंग बनाना है तो हम उसको 10 सेंटीमीटर में उसकी ड्राइंग बनाएंगे रिड्यूस करके, तो वो लेंथ ऑफ ड्राइंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दोनों बातें समझ में आ जानी चाहिए।
तो ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। मैं अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इसके। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग दी रहेगी और एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग का रेशियो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, जिसे हम RF कहते हैं। लिखा रहेगा RF किसी भी स्केल का निर्माण कीजिए जिसका RF इतना है दिया हुआ। ये एक बटे में एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू रहती है और ये यूनिट लेस रेशियो है। ओके, यूनिट लेस कैसे, ऐसे भी हम आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, इसकी और इसकी यूनिट सेम होना चाहिए। जब सेम होगी तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये यूनिट लेस रेशियो हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम में दी रहेगी एग्जाम में, रीड अप टू दिया रहेगा, मेज़र अप टू दिया रहेगा या टू बी मेजर्ड दिया रहेगा, है ना, कि एक ऐसी प्लेन स्केल का निर्माण कीजिए जिसका RF 1/50 है। ओके, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, और जो कि 6 मीटर तक मेज़र कर सके, है ना, या फिर ये लिखा रहेगा जो कि जिसमें 3.5 सेंटीमीटर शो कीजिए, जो 3.5 सेंटीमीटर तक रीड कर सके, रीड अप टू इतनी रीड कर सके, या जो है ना, ये आपको दिया रहेगा एग्जाम में। तो देने में RF और रीड अप टू दिया रहेगा करके, या मेज़र अप टू दिया रहेगा, या टू बी मेजर्ड दिया रहेगा, सब तीनों चीज़ें एक ही हैं, है ना। तो ये दोनों दिए रहेंगे क्वेश्चन में आपको। तो आपको निकालना है क्या सबसे पहले, अब ये दोनों दिए हैं तो अब आपको पहले क्लियर ये करना है कि चलो हमें RF भी पता है और रीड अप टू भी पता है, तो एक्चुअल में अब हम ड्राइंग कितनी बनाएं, कितना बड़ा स्केल बनाएं, आपको ये कैलकुलेट करना है, जिसे कहेंगे हम लेंथ ऑफ स्केल। एक्चुअल में हम कितना बड़ा स्केल बना दें जो आपका एक्चुअल साइज़ और लेंथ ऑफ ड्राइंग दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके, तो जिसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ स्केल। ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये इन दोनों से ही कैलकुलेट करते हैं, किन दोनों से, RF और रीड अप टू से ही कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम आगे देखते हैं विद क्वेश्चन। ठीक है, तो ये LOS लिखा है, मतलब लेंथ ऑफ स्केल, जो मैंने लास्ट में बताया आपको, लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में हमें कितनी लंबी स्केल बनानी है अब, है ना। तो लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ ऑफ स्केल को कैलकुलेट करने के लिए RF दिए हुए RF पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में रीड अप टू को मल्टीप्लाई करते हैं। दिए हुए RF और रीड अप टू को मल्टीप्लाई कर, दोनों को गुणा करते हैं, तो आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ जाती है, कितनी लंबी अब ड्राइंग बनानी है, ये आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये रीड अप टू, मेज़र अप टू, है ना, या टू बी मेजर्ड, कुछ भी लिखा रहे वो आपका तीनों में शब्द में मिला के कुछ भी दे सकता है वो, है ना। कुल मिला के रीड अप टू का मतलब होता है कि कितनी बड़ी स्केल अपन बना रहे हैं जो कितना पढ़ सकती है आगे, है ना। जैसे अपनी छोटी स्केल रहती है वो लगभग 1 मीटर की रहती है, आधा मीटर की रहती है, 12 सेंटीमीटर की रहती है, तो वो रीड अप टू कहलाती है। वो कितनी क्षमता है उस स्केल को पढ़ने की, कितनी बड़ी स्केल है, मैक्सिमम उससे कितनी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन और ड्राइंग दोनों बना के यहाँ पे देखेंगे। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें RF 1/50 है। देखो इसमें कोई यूनिट नहीं है ना, ये यूनिट लेस रेशियो है। RF है 1/50 और जो कि रीड अप टू जिसका दिया हुआ है 6 मीटर, जो कि 6 मीटर तक पढ़ सके। अपन को इतनी बड़ी स्केल बनानी है जो 6 मीटर तक पढ़ सके। अब 6 मीटर तो अपन ड्राइंग बनाएंगे नहीं, है ना, कि अपनी ड्राइंग कॉपी में 6 मीटर की ड्राइंग बना दे, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसमें हमें जो है 3.6 मीटर शो भी करना है, रीड करके बताना है 3.6। जैसे आपके पास स्केल है कोई 12 सेंटीमीटर की, उसमें आपको 6 सेंटीमीटर की रीडिंग लेके दिखानी है। सिंपली कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है RF दिया है आपको, रीड अप टू दिया है और 3.6 मीटर आपको शो करना है। तो पहला आपको मैंने बताया था कि 2 चीज़ें दी रहेंगी, है ना। तीसरी आपको निकालना लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए RF को रीड अप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। RF दिया है 1/50, है ना, रीड अप टू दिया है 6। और अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे, जब भी हम प्लेन स्केल बनाएंगे, जब भी हम प्लेन स्केल बनाएंगे तो ये हमेशा सेंटीमीटर में बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जब भी हम प्लेन स्केल का निर्माण करते हैं तो प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल, दोनों स्केल हमेशा सेंटीमीटर में बनाई जाती है। यहाँ पे डायगोनल स्केल भी आ जाएगा।
प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल हमेशा सेंटीमीटर में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखो, इससे पूरे क्लियर हो जाएंगे। रीड आपको RF दिया हुआ है, रीड अप टू 6 मीटर दिया है, इसमें मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आता है। तो आपकी लेंथ ऑफ स्केल अब 12 सेंटीमीटर आ चुकी है कि मुझे ये अब ड्राइंग एक्चुअल में कितनी बनाना है, 12 सेंटीमीटर की एक स्केल बनाना है। अभी कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कैलकुलेशन क्लियर आ गया हो जाएगा, नहीं हो तो एक बार फॉरवर्ड बैकवर्ड करके फिर से देखिए। अब देखो, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, बहुत इजी हो जाता है बनाना एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो 12 सेंटीमीटर एक लंबी एक हमने लाइन खींच दी है। ठीक, और इसको इस तरीके से एक बंद बॉक्स बना दिया, पहला स्टेप 12 सेंटीमीटर का। ये ध्यान रखना है कि हमें प्लेन स्केल की जो लंबाई होती है, ये हाइट होती है, जो जैसे मैंने बॉक्स बनाया, ये इस बॉक्स की हाइट 1.5 से 2 मिलीमीटर ही रखना है ना। बहुत बड़ा बॉक्स, ऐसा आपको बहुत बड़ा बॉक्स नहीं बना देना। इसकी जो लंबाई रहेगी वो मात्र 1.5 से 2 मिलीमीटर ही रहती है, ये आपको ध्यान रखना। तो पहला स्टेप है आपका 12 सेंटीमीटर लाइन खींच दी। अब ये आपका जो 12 सेंटीमीटर की लाइन है, ये रीड अप टू के बराबर रीडिंग करेगी, है ना। ये मतलब कहने का मतलब है कि आपका रीड अप टू दिया है 6 मीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर की जो लाइन हमने खींची है ये 6 मीटर को शो करेगी कि आपकी 6 मीटर की लाइन है। ठीक है, तो इस 12 सेंटीमीटर की इस 12 सेंटीमीटर की लाइन को अब हमें 6 भागों में बांटना होगा। जितने रीड अप टू रहते हैं, जितने भी रीड अप टू दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 8 होता रीड अप टू, तो इसके हम 8 भाग कर देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। तो अभी आपको 6 दिया है, तो ये आपके रीड अप टू 6 दिया, तो हम इस लाइन के 6 भाग करेंगे। जितने रीड अप टू दिए रहते हैं उस लेंथ ऑफ स्केल की खींची हुई लाइन के हम उतने ही भाग कर देते हैं। तो हमें 6 दिया हुआ, तो हम इसके 6 भाग करेंगे। मैंने यहाँ पे कोशिश की है 6 भाग करने की। ठीक, तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये इसी को मैंने अब ये पहला स्टेप है, आपको इतना किया, ये पूरी ड्राइंग एक साथ बनेगी, है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ, आगे जाके कंपोजिट पूरी ड्राइंग दिखाऊंगा। केवल आपको एक ही ड्राइंग बनाने, नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप बनाएं। इसी में इसी के आप अब 6 भाग कर दिए हैं। एक लाइन यहाँ पे किसी भी एंगल पे खींचना है, और इस पर किसी भी ये लाइन खींचेंगे किसी भी एंगल पे, है ना। पहले स्टेप में आपने ब्लॉक बना लिया है, 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच के इसको 1.5 मिलीमीटर ऊपर बढ़ा के ब्लॉक बना लिया है। अब उसी में किसी भी एंगल पे नीचे लाइन खींचना है। ठीक, और इसमें किसी भी एंगल पे लाइन खींचने के बाद आप एक mm या 2 mm कोई भी एक डिस्टेंस फिक्स कर लीजिए, और इस वाली लाइन पे कट लगा लीजिए। कितने कट लगाने हैं? 6 कट, क्योंकि 6 मीटर आप 6 इसके भाग करने। मैं भाग कैसे करना है ये सिखाना चाह रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने कट लगा लिए यहाँ पे, है ना। 6 कट लगा लिए हैं। अब यहाँ लास्ट वाले को यहाँ इससे मिला देना है, आपको मिलाया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे रोलर रखना है, यहाँ पे इसके लास्ट वाले 6 को यहाँ पे मिला देना है। मिलाया, इसके बाद अब इस लाइन के समांतर लाइन आपको खींचती जानी है अंदर साइड। तो एक पैरेलल लाइन ये खींचेगी, ये पॉइंट से ये खींचेगी, इस पॉइंट से खींचेगी, इस पॉइंट से खींचेगी, इस पॉइंट से खींचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं 6 भाग करना सिखा रहा हूँ, स्केल नहीं बना रहे हैं। 6 भाग कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको मिले इसको ऊपर आप प्रोजेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 भाग इस लाइन के आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको अब रब करता हूँ। इसी में आपकी काफ़ी कुछ सिखाना है, क्योंकि बनाना कैसे है इसी में मैं सिखाऊंगा। ठीक, अब देखो, ये पहले भाग को 0 नंबर देना है, 0 से मार्किंग शुरू करना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 6 भाग होगा। एक भाग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ओके,
अच्छा, मुझे अब आप एक चीज़ बताएंगे कि जब ये पूरी 12 सेंटीमीटर की लाइन, ये पूरी 12 सेंटीमीटर की लाइन ये वाली 6 मीटर को डोनेट करती है, ठीक है, तो उसका एक भाग कितने मीटर को डोनेट करेगा? ये पूरा जो 6 मीटर को डोनेट करती है तो उसका एक भाग, मतलब 6 भाग करेंगे तो उसका एक भाग कितने को डोनेट करेगा? 1 मिलीमीटर, 1 मीटर को, सॉरी, है ना, 1 मीटर को डोनेट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये पूरी लाइन आपकी 6 मीटर की है तो इसका एक भाग 1 मीटर का हो गया। अगर हम इसके भी 10 टुकड़े कर दें अंदर, इसके अंदर भी 10 टुकड़े कर दें, ठीक, तो मीटर, तो इसका एक भाग कितने मिलीमीटर का, कितने का होगा? इसका एक भाग जो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का हो, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक 10 सेंटीमीटर में जो होते हैं 100 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसका एक, ये आपका एक भाग जो हो गया मीटर का हो जाएगा। ऐसा चलता है आपका, सबसे बड़ी यूनिट होती है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, है ना। ओके, तो इसका एक भाग जो है वो आपका सेंटीमीटर का शो करेगा। कहने का मतलब है इस पोर्शन के हम 10 भाग करेंगे तो इसका एक ब्लॉक जो होगा, जिस तरीके से अभी हमने 6 मीटर को 6 भागों में बांटा तो इसका एक भाग 1 मीटर का हो गया था, 1 1 मीटर के ब्लॉक बनाए। अब इस 1 1 मीटर के ब्लॉक को हम अंदर 10 टुकड़े करेंगे इसके, तो एक जो टुकड़ा रहेगा अंदर का, एक एक की डिस्टेंस जो रहेगी वो सेंटीमीटर में आएगी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये कंप्लीट ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई है, जो कि मैं बोल रहा था कि ये वाला पोर्शन आपका मीटर को शो कर रहा है, ठीक है, सॉरी वो डेसीमीटर कहलाएगा। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ पूरा। ये यहाँ पे देखते हैं, सबसे थोड़ा सा यहाँ पे अपन करेक्ट करेंगे। सबसे छोटी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, छोटा डीएम लिखा है, डेसीमीटर, है ना, मिलीमीटर, मीटर उसके बाद आता है, फिर डेकामीटर आता है, कैपिटल डीएम जो लिखा है डेकामीटर कहलाता है, हेक्टामीटर एंड किलोमीटर। मतलब जो मीटर जो होता है, अगर हमें इसको, 1 मीटर है, इसको हम अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 मिलीमीटर होंगे। ओके, कितने ऊपर जा रहे हैं? 1 2 3, या एक के आगे 3 जीरो लगा दिए। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, जैसे 1 किलोमीटर है ना, उसमें कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, कितने ऊपर जा रहे हैं अपन, कन्वर्ट करने की ट्रिक है 1 2 3, तो जितना ऊपर जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो कितने ऊपर जा रहे हैं? 1 2 3 जा रहे हैं, तो उस एक के आगे अपन 3 शून्य लगा लेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 आपके मिलीमीटर हो गए। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे इंटरचेंज अपन कर सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो एक तो पहले लिख दिया, पर कितने ऊपर जा रहे हैं अपन? 1 ऊपर जा रहे हैं तो जो ऊपर लगा लिया 0 10। इस तरीके से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 2, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, जो मैंने बताया था आपको कि इसके हमने कितने भाग किए थे? इस पूरी 12 सेंटीमीटर की रेखा के हमने किए थे 6 भाग, जो कि एक भाग 1 डेसीमीटर को डोनेट करता था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, इसका एक भाग, फिर गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, इसका एक भाग 1 मीटर को डोनेट कर रहा था, जैसा कि मैंने बताया था आपको, है ना। इसका एक भाग 1 मीटर को डोनेट कर रहा था, और इसके अगर हम 10 भाग कर देंगे तो इसका एक भाग 1 डेसीमीटर को शो करेगा। ठीक, तो वही करना है आगे अब हमें जी। अब जिस तरीके से मैंने इस यहाँ पे एक एंगल पे लाइन खींची थी और इसके 6 पार्ट करने की मेथड आपको बताई थी, किसी भी कोई भी नाप लेके 6 यहाँ पे कट लगाए थे इस तरीके से, है ना, और लास्ट वाली को इसके लास्ट से मिलाया था
और फिर इसके पैरेलल लाइन इसमें खींच दी थी सारी, ठीक है, इसमें पैरेलल लाइन खींची थी। उसी तरीके से अब हमें इस पे ऊपर किस कोई भी एंगल पे लाइन खींचना है और इस पर अब हमें 10 भाग करने हैं एक्चुअल में इसके। तो इस पर 10 कट लगाएंगे किसी भी नाप पे, लेकिन ये कट आपस में बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे। ऐसा ना हो कि पहला कट आपने 10 मिलीमीटर में लगाया, दूसरा 20 में लगाया, बराबर नाप पे कट लगाएंगे और इन सबको यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक। इन सबको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरीके से इसके 10 भाग हो जाएंगे। इस तरीके से इसके 10 भाग होंगे, एक भाग इसका डेसीमीटर को शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका मीटर हो गया, आप ये दूसरी जगह डेसीमीटर शो कर रहा है, ठीक। अब इस पूरी फाइनल स्केल को हम देखते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे जैसे ये आपका 1 2 3 4 5 और 6 भाग शो कर रहे हैं इसमें। ये 6 भाग मतलब 6 मीटर हो गए, है ना, 6 मीटर शो कर रहे हैं इसमें। और आपको मार्किंग कैसी करनी है, ये 0 मैंने बताया था, 0 1 2 3 4 5, यहाँ 1 नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ 0 से तो 6 मीटर हो गए आपके। और इसकी मार्किंग करने के लिए 0 से लेके ये 10 तक ये जो लाइन रहेगी, ये जो मार्किंग आपने की है, तो ये 0 ही होगा ये वाली लाइन, और ये आखिरी वाली लाइन यहाँ पे आपकी 10 कहलाएगी, ठीक। बीच में कहीं 5 आ जाएगा, पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा बीच में। अब मेरे को इसमें रीडिंग कैसी लेनी है, रीडिंग लेनी है, मान लो मुझे 3.5 पढ़ना है, 3.5 की रीडिंग लेना है। तो ये 0 हो गया आपका, 0 के बाद 1 मीटर, 3.5 मतलब क्या होता है, ये पे 3 मीटर और 5 डेसीमीटर, ओके। 3.5 मीटर मुझे रीड करना है मान लो, तो ये 3 मीटर हो गए और 5 डेसीमीटर हो गए, ठीक है, ओके। तो आपको अब कितनी कितनी रीडिंग लेनी है, यहाँ पे 3.5 मीटर की रीडिंग लेनी है। तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर, 2 मीटर, ये तीसरा मीटर हो गया, 3 मीटर ये हो गए, ठीक है, ये 3 मीटर हो गए आपके। और यहाँ 0.5 मीटर लेना, तो ये अब 5 लाइन यहाँ की काउंट करना होगी, ये वाली लाइन, ये 1 2 3 4, ये 5 लाइन हो गई। तो ये 3.5 मीटर आपकी रीडिंग निकल के बाहर आ जाएगी। और इसको आप इस तरीके से एरो बना देंगे और इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीचों बीच ऊपर 3.5 मीटर लिखना होता है, ओके। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसको ड्राइंग को और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए बीच में यहाँ पे आपको आरएफ लिखना होता है, बीच में जगह बना के इस साइड की यूनिट पे यहाँ मीटर लिखना होता है, क्योंकि इसका एक ब्लॉक मीटर को शो कर रहा है, इसका एक भाग डेसीमीटर को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप डेसीमीटर लिख देंगे, ये स्मॉल डीएम रहता है हमेशा, ठीक, ओके। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना था मुझे, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब ये मीटर वाले जितने भी होते हैं, ये इतने फैक्टर हैं, जितना ऊपर अपन जाएंगे, किलोमीटर को पकड़ लो, जितनी ऊपर जाएंगे 10 से गुणा करते जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर, ठीक है। जितने ऊपर जाएंगे कन्वर्ट करते जाएंगे, जितने नीचे आएंगे 10 से भाग देते जाएंगे। जैसे 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1/1 2 3 4 5 6, इस तरीके से डिवाइड करेंगे आप, तो 1 मिलीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। जितने नीचे आएंगे 10 से भाग बढ़ाते जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे 10 से गुणा बढ़ाते जाएंगे इस स्केल में। दूसरी चीज़, अब जैसे इंच फीट यार्ड में अगर कोई यूनिट आ जाती है, अगला प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, इंच फीट और यार्ड में कोई यूनिट आ जाती है, कोई यूनिट आती है, तो इंच को फीट में कैसे बदलते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना सपोज 10 इंच दिया है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट में बदल जाएगा। उसको यार्ड में कन्वर्ट करना है, इंच को फीट को यार्ड में कन्वर्ट करना है, तो मान लो आपको फीट को यार्ड में कन्वर्ट करना है,
तो मान लो 10 फीट दिया है तो उसको हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यार्ड में कन्वर्ट हो जाती है। सीधे इंच से यार्ड में जाना है कि 10 इंच दिया है तो उसमें 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो यार्ड में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अभी इतना देखते हैं। अब इसके 1-2 प्रॉब्लम और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या है, क्लास बहुत लंबी हो रही है ना, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम जाए तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।